लेकिन फटाफट से वो खबर आपको बताते हैं जो उस हादसे की है, जिसने सुना वो खास तौर पर आंखें अपनी नम कर बैठा, क्योंकि हमारे जवानों की मौत उसमें हो गई। और ये हादसा पहलगाम के अंदर पेश आया, चंदनवाड़ी के अंदर पेश आया, कि जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ और पहलगाम के चंदनवाड़ी में आईटीबीपी की बस खाई में जा गिरी है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। 6 की संख्या अब तक थी, लेकिन अब यह संख्या 7 की हो गई है। आगे आने वाले समय में ये संख्या बढ़ भी सकती है। घायलों के हालात नाजुक बताए जाते हैं, क्योंकि बस में 39 जवान हमारे सवार थे, लेकिन 7 जवान अब नहीं रहे हैं, यानी उनकी खबर आ गई है। अपडेट हम आपको कर रहे हैं। 6 जवानों की पहली खबर थी कि वो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, लेकिन एक और की संख्या बढ़ गई है और एक और जवान हमारा अब इस दुनिया में नहीं रहा जो इस हादसे में था। हालांकि घायलों के हालात बेहद नाजुक बताए जाते हैं। अस्पताल के अंदर उन्हें भर्ती कराया गया है, लेकिन आपको खबर इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि 7 जवान शहीद होने की खबर आ रही है। और आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त अभी घायलों का उपचार जारी है। 39 जवान बताए जाते थे जो कि बस में सवार थे। हालांकि हादसा बहुत बड़ा था और जब तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो अस्पताल की भी तस्वीरें हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद भी साथ में काम आई है और किस तरीके से गहरी खाई में जा गिरी है बस और उसके हालात क्या है वो आप इन तस्वीरों से खास तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो अभी भी बेहद हालात नाजुक हैं। मेरे सहयोगी फिदा हुसैन लगातार सुबह से जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। फिदा हुसैन का रुख कर लेते हैं अपने साथी का। फिदा, हम जुड़ेंगे फिदा के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में फिदा जानकारी मिल रही है कि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मुहैया करवाएंगे, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि इस वक्त घायलों की हालात कितने नाजुक है और क्या अभी ये और भी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 7 जवान के शहीद होने की खबर आई है, लेकिन क्या और भी जवान हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता सुबह से ही आपको जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इस हादसे में जो संख्या थी 39 लोगों की थी। फिदा हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी मिल रही है मेरे सहयोगी। फिदा, खबर क्या है? 7 जवान शहीद होने की खबर है, क्योंकि हादसा बड़ा था। अभी कितने और जवान हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जाती है? संख्या बढ़ सकती है क्या? दुखद समाचार यही कहेंगे कि दुखद खबर जो है वो आज सुबह सुबह जो है पहलगाम से ये मिली कि जो आईटीबीपी के जवान जो श्री अमरनाथ जी यात्रा की ड्यूटी पे गए थे, पोशपत्री में उनका कैंप था, लेकिन वहां से जब वो वापस लौट आ रहे थे पहलगाम की ओर, लेकिन रास्ते में जो जिग मोड़, जिसको जिग मोड़ से जाना जाता है, फसलना जिसको कहते हैं फसलना इलाका है, वहां पर वो हादसे का शिकार हुई है। जो गहरी खाई में गाड़ी जो है जा गिरी, तो इसमें तकरीबन बहुत ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं और 6 से 7 जैसे कि पहले 6 बताए जाते थे कि 6 जवान जो है वो शहीद हुए, लेकिन संख्या जो है एक और इसमें एक और की शायद इजाफा हुआ है और बताया जाता है कि 7 जो है ये आंकड़ा 7 तक पहुंचा, हालांकि इनके नाम भी आ गए हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको यहाँ पे हर्ष के, जब ये सुबह हादसे का शिकार हुई, ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई, तो उसके फौरन बाद जो पहलगाम का अस्पताल है उसको ऑन टोज रखा गया। वहां पे जितने भी डॉक्टर्स थे वो वहां पे मौजूद थे, उनका इलाज की पट्टी की गई वहां पे। उसके बाद सीर अस्पताल को भी ऑन टोज रखा गया और मजीद जो एम्बुलेंसेस है उनको पहलगाम जो है भेजा गया है। और साथ ही साथ जो इंतजामिया या जम्मू कश्मीर पुलिस, जो अनंतनाग पुलिस है, वो खुद मॉनिटर कर रही थी, वो सारी सिचुएशन को देख रहे थे और खुद डीआईजी जो है आईटीबीपी के, उनको हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में देखा जहां पर नाजुक बताई जाती है, क्योंकि आप तो सुबह से जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। क्या अस्पताल के डॉक्टर से आपका संपर्क हुआ है? क्या कहते हैं कि कितने जवान हैं जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है? फिलहाल देखिए 2 चीजें हैं, जिनको मामूली चोटें आई उनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल
मेडिकल कॉलेज में किया गया है, लेकिन जिनको ज्यादा चोटें आई थी, हालांकि अगर आप तक कभी भी एम्बुलेंस की आवाज से पहुंच रही होंगी, और जहां तक हम जो बाई एयर इनको जो है 92 बेस हॉस्पिटल जो है ले जाया गया, जिनको ज्यादा चोटें आई थी। लेकिन यहाँ पे जरूरी मैं आपको हर चीज बात बता देना चाहूंगा कि जब ये खबर इलाके में फैल गई, पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गई, क्या पूरे भारतवर्ष में जब ये फैल गई, तो उसके फौरन बाद यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, जो अनंतनाग के मकामी लोग हैं, चाहे वो पहलगाम से हो, चाहे वो सीर हमदान से हो, तो हर अस्पताल के बाहर जो जमावड़ा है आम लोगों का, वो वहां पर नजर आए, और कुछ लोग पानी लेकर आए थे, ताकि जो घायल है, ताकि जो जख्मी है, अगर हमारी भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी कंधा देने के लिए तैयार है। वही मैंने आपको ये भी बता दिया हर्ष के अभी की तस्वीरें, जहां अभी की तस्वीरों में बहुत सारे ऐसे जख्मी है जिनको बाई एयर लिफ्ट किया गया है, और डीआईजी ने खुसूसी जो गुलिस्तान के साथ बात की, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हम मामले को देख रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो, मैं उसको भी मामूली चोटें आई, लेकिन ड्राइवर उस स्थिति में नहीं था जिस स्थिति में वो हमारे साथ बात कर सके। लेकिन एक जवान का यही कहना है कि मुझे खुद पता नहीं है कि कैसे, क्योंकि हम तो बड़े खुश होके वापस आ रहे थे कि अब हम जो है हेडक्वार्टर वापस चले जाएंगे। लेकिन उस बीच में आपको बता दूं, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर हम यहाँ के जिला की बात करेंगे, जो यहाँ के जिले को बीजेपी देखती है, अगर हम बीजेपी की बात करेंगे, उनके जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो भी कहीं ना कहीं पे अस्पताल जीएमसी पहुंचे थे। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल मेंबर है इनके रफीक वानी जी, उनकी एक टीम यहाँ पे थी, ताकि उनका यही कहना है कि अगर हमें बुलेट की जरूरत पड़ेगी, हालांकि पहले ही जो प्रशासन या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रशासन थी, उन्होंने पहले ही कहा कि किसी भी चीज की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो बुलेट के हवाले से या बाकी अन्य चीजों के हवाले से। खबर हमारे 7 जवान नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो जवान अस्पताल के अंदर इस वक्त हैं, उनकी देखरेख लगातार की जा रही है। आप भी जानकारी मुहैया करवा रहे हैं, गुलिस्तान न्यूज़ लगातार नजर रखे हुए है। आप लगातार नजर रखे रहिएगा, हम शाम तक और रात तक भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मुहैया हो जाए। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट